प्यारे बच्चों, मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के अध्याय 4 द्विघात समीकरण को पढ़ने वाले हैं। द्विघात समीकरण चैप्टर के सवाल बनाने से पहले जो कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ सवाल निकल रहे थे उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसके बाद फिर हम लोग सवाल पर आएंगे, प्रश्न पर आएंगे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के बारे में कुछ हमारे साइंटिस्ट ने, कुछ गणितज्ञों ने जो कुछ बातें कह रखी है उसको समझते हैं। अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किया। यदि आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में यदि पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को किसने हल किया, तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? बेबीलोन वासियों ने। ठीक है, बेबीलोन वासियों ने, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद है यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाइयाँ ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित की, जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। ठीक है, तो यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाइयाँ ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित की, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण कहते हैं। उसके बाद वास्तव में ब्रह्मगुप्त ने ax² + bx = c के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने की एक स्पष्ट सूत्र दिया था। बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे अब द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है, और पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ। x चर में एक द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया जा रहा है, ax² + bx + c = 0। ये हमारा x चर के रूप में एक द्विघात समीकरण। यहाँ पर क्या है कि a, b एवं c वास्तविक संख्याएं हैं, और द्विघात समीकरण में a ≠ 0 होगा। क्योंकि a बराबर 0 कर देंगे तो यह द्विघात समीकरण वाला जो घात 2 बना हुआ है, x पर अधिकतम पावर 2 है, ये 0 हो जाएगा। फिर यह समीकरण द्विघाती नहीं रह जाएगा। इसलिए a ≠ 0, a का मान कभी भी 0 शून्य नहीं हो सकता है। अब आइए यहाँ पर पहला उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न बनाते हैं, फिर हम लोग चैप्टर के प्रश्नावली के प्रश्नों पर भी आएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, उदाहरण है पहला। तो क्या है कि उदाहरण 1 जो है, निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहला है, 2 सवाल इसमें है, तो 2 में से ये पहला है। और पहले सवाल का क्या कहना है? पहले सवाल का कहना है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कांच की गोलियों को कंचे बोलते हैं। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, और जब उसके पास कंचे की संख्या का गुणनफल कितना हो जाता है? 124। यानी कि जब 5-5 कंचे जॉन और जीवंती दोनों खो देते हैं, उसके बाद शेष बचे हुए कंचे का जो गुणनफल है, उसका गुणनफल कितना है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, यानी कि जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे, ये ज्ञात करना है। यहाँ पर जब एक ही चर है, जब 2 चर वाला समीकरण होता है, इधर मैं थोड़ा रफ करके आपको बताऊं, तो मान लेते कि जॉन के पास x है और जीवंती के पास y है। लेकिन ऐसा हम लोग पिछले अध्याय में करते थे, पिछले चैप्टर में करते थे कि अलग अलग मान लेते थे। इस चैप्टर में एक ही चर है, एक ही चर का मतलब सिर्फ x है, यहाँ पर y नहीं होगा। तो मानेंगे कैसे, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं। ठीक है, लिखेंगे माना जॉन के पास कंचे की संख्या कितनी है? x है। अब यहाँ पर समझिए, फिर मैं इधर ही मान लीजिए कि जॉन के पास x है और जीवंती के पास तो पता नहीं है। ठीक है, जॉन के पास कितना है? x है, और जीवंती के पास हमको पता नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। दोनों मिला करके दिया हुआ है कि 45 है। अब आपसे यदि पूछेंगे जीवंती के पास नहीं है तो व्हाट बराबर क्या होगा? तो कहेंगे कि 45 - x हो जाएगा।
यानी जीवंती के पास जो हमको पता नहीं था वाट बराबर हमने निकाल लिया 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, इसलिए जीवंती के पास कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस एक्स। ठीक है, जैसे मान लिया जाए दो लोगों के पास कुल मिलाकर के 45 आम है। ठीक है, तो जॉन को हमने दे दिया उसमें से 9 आम, तो जीवंती के पास कितने बचेगा? तो 45 माइनस 9 जो भी होगा उतना बच जाएगा जीवंती के पास। तो यहाँ पर हमने जॉन को कितना दिया है? x। तो जॉन को यदि x दिया है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। अब प्रश्न में कह रहा है आगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रश्न से, ठीक है, या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्न से या प्रश्नानुसार जो भी लिखना चाहें। ये क्या कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि जो x कंचे था ना पहले जॉन के पास, इसमें सब x नहीं है, इसमें 5 कम है। ठीक है, और जीवंती के पास कुल 45 माइनस एक्स जो था, इसमें यहाँ पर मैं फिर से रफ करके आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइन के इस तरफ 45 माइनस एक्स, इतना कंचे पहले था, अब इसमें से 5 और कम हो गया है, खो दिया गया है। तो खो जाने के बाद कितना बचा? 45 माइनस एक्स और माइनस 5 जो खो गया, तो ये 45 में से ये 5 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 40 माइनस एक्स। ये दोनों को गुना करके कितना हो जा रहा है? 124। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों को गुना करके कितना हो गया? 124। तो ये प्रश्न में जो दिया था वो प्रश्न से लिख करके हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इस x का गुना एक बार 40 के साथ होगा, इस x का गुना एक बार दूसरे x से होगा, फिर -5 का गुना 40 से होगा, और फिर -5 का गुना -x से होगा। ठीक है, ये काम करके हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 x गुना 40, तो ये हो जाएगा 40x। उसके बाद करेंगे x गुना -x, तो ये हो जाएगा -x²। फिर -5 गुना 40, तो -5 गुना 40 हो जाएगा 40 पंचे 200, -5 गुना -x, ये हो जाएगा +5x। और ये 124 को बराबर की दाहिने तरफ से बाएं तरफ ले आते हैं, तो यहाँ प्लस चिन्ह था, तो ये हो जाएगा -124। उस तरफ कुछ नहीं बचा, क्या हो गया? 0। अब जो एक समान राशि है उसको हम लोग एक साथ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो है 40x, यहाँ पर देखेंगे तो है 5x, यहाँ पर देखेंगे तो ये डिजिट में है 200, और यहाँ पर सिर्फ डिजिट में है 124। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, 40x भी प्लस में है, 5x भी प्लस में है। तो इसको पहले लिख लेते हैं -x², और फिर 40x और +5x, कुल मिला करके कितना? 45x। और यहाँ पर माइनस है 200 और फिर माइनस है 124, तो 200 माइनस और 124 भी माइनस, दोनों मिला करके अब माइनस की कुल संख्या हो गया 324। ठीक है, यहाँ पर कितना माइनस है? 200, यहाँ पर कितना माइनस है? 124, दोनों मिला करके हो गया टोटल 324 माइनस, और उधर कुछ नहीं, 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब आगे माइनस आता है ना, तो माइनस को कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ भी माइनस को कॉमन करके बाहर कर लेंगे। सीधा जानिए कि सभी का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, मैं बाहर करके भी दिखा देता हूँ। माइनस यदि बाहर कर लिए तो यहाँ पर बचा x², यहाँ पर हो गया 45x, और यहाँ पर हो गया प्लस में 324। थोड़ा सा मैं 45 को और बड़ा करके लिख दूँ, थोड़ा हाँ, और ये प्लस को भी बढ़ा। अब यहाँ पर 0, अब ये माइनस बटे में हो जाएगा, 0 बटे का वो खत्म हो जाएगा, नहीं कि माइनस का यहाँ कोई ज़्यादा मीनिंग है नहीं। माइनस कॉमन करने का मतलब है सीधा सीधे चिन्ह को बदल कर रख देना, यानी x² माइनस 45x और प्लस 324। ये एक लाइन हम आपको एक्स्ट्रा लिख दिए। ये -1 कह सकते हैं, तो -1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा, तो 0 से भाग लगाएं, टोटल 0 ही रह जाएगा, तो कोई अंतर ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि इस 45 को 2 बराबर खंड में तोड़ते हैं। इस प्रकार से तोड़ते हैं कि
जोड़ने अथवा घटाने पर तो 45 ही आना चाहिए, लेकिन इसका जो दो खंड बनाएंगे इसका गुणनफल पहले पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। पहले और तीसरे पद का गुणनफल कितना हो जाएगा? 324 गुना एक्स स्क्वायर, यानी दोनों को गुना करके हो जाएगा 324 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी उसी प्रकार से करना है। तो क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको तो जैसे तैसे लिखेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं -36x और -9x। तो देखिए 36x और 9x को जोड़ेंगे तो 45x भी पूर जाएगा, और 36x गुना 9x करेंगे तो प्लस 324x स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 324 और इज इक्वल टू 0, ये टोटल टर्म 0 ही है। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, इतना में हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, x को बाहर कर लेते हैं। तो इसमें से 2x है, x गुना x है, तो 1x हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पर बचा 1x, और यहाँ पर -36x में से सिर्फ x को बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना? -36 बच गया है। चलिए बंद कर दिए। अब यहाँ से -9 कॉमन कर लेते हैं। जब आप -9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x बचता है, तो हम लिख देते हैं x। और 324 में से -9 कॉमन करें, 324 जो है ना -9 गुना -36 का गुणनखंड है, ये दोनों गुना करके कितना हुआ है? 324। तो 324 में से हम क्या किए हैं? -9 निकाल लिए, तो बचा कितना उधर? -36। तो यहाँ पर बचा -36, उधर कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि इस दोनों को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, यानी x -36 इसको एक साथ कर लिए, और यहाँ पर x -9 एक साथ इंटू x -9, तो दोनों बराबर 0। अब यदि गुना में है तो आप जानते हैं कि एक पद को रखना चाहेंगे दूसरा बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है या तो x -36 इज इक्वल टू 0, ये बराबर का चिन्ह है, और या फिर x -9 इज इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि x बराबर या तो 36 आएगा या फिर x बराबर क्या आएगा? 9 आएगा। तो x का मान 36 और x का मान 9, यानी एक के पास दो लोग हैं हमारे पास, जॉन और जीवंती। तो जॉन अथवा जीवंती में से किसी एक के पास 36 कंचे हैं और दूसरे के पास 9 कंचे हैं, यानी उत्तर हो गया आपका 36 अथवा 9। ठीक है ना, जीवंती के पास 36 तो जॉन के पास 9, और जॉन के पास 9 तो जीवंती के पास 36। तो इसी प्रकार से आगे भी हम प्रश्न को लेकर के आते रहेंगे। एक एक प्रश्न का एक एक वीडियो में आपको देते रहता हूं। बने रहिए मैथ्स मंत्रा के साथ, आगे भी इसी रूप से। चैनल पर अब तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने सबसे करीब के दोस्तों को शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।